अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका नूर जैकी किचन इंडियन ब्लॉगर में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी गाइस। तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है शाही गुलगुले की रेसिपी। तो फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कर मत देखना गाइस। चलो बनाते हैं शाही गुलगुले। तो गाइस, हमने गुलगुले बनाने के लिए लिए है गेहूं का आटा। पाव किलो जितना हमने गेहूं का आटा लिए है। तो हमने ले लिए है पैन के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पानी हल्का गर्म हो गया तो हम इसमें अभी 1 वाटी भर के गुड़ को ऐड कर देंगे। गुड़ को हमें पिघाल लेना है, गाढ़ा घट नहीं करना है, बस इसको पिघाल लेना है कि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए गुड़। तो गुड़ पिघल गया है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी हमने ले लिया मिक्सर का जार और एक बनाना लिए है और दूध लिए है आधी वाटी। हम मिक्सर के जार में डाल के बनाना को पीस लेंगे और साथों साथ हम दूध भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। देखो गाइस, हमने पीस लिए है। तो आटे के अंदर हम क्या क्या मिक्स कर रहे हैं देखो गाइस। सूखा खोपरा, इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर, सफ़ेद तिल। अभी हम सूखा खोपरा ऐड करेंगे इसमें, इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर, और ये सफ़ेद तिल। अब ये सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बनाने को पीसे थे ना, वो ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी बनाना ऐड करने से ना बनाने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं गुलगुले। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब इसमें हम ये गुड़ का पानी डाल के ऐड कर देंगे। अभी गुड़ के पानी से ना मिठास अच्छी आती है गुलगुले में और अच्छे लगते हैं खाने में। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गुड़ का मिक्स करते जाएंगे इसको। तो देखो गाइस, हमने पूरा पानी ऐड कर दिए, गुड़ का अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिए हम इसको। अब इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, आधा चम्मच जितना मैंने बेकिंग सोडा ली हूँ। और साथों साथ हम थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करेंगे। हम अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे घोल को। तो हमने घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है हमें, कि ताकि इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। तो हमने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट के लिए रख देना है।
तो 15 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसके गुलगुले बनाएंगे। पहले हमने एक वाटी में पानी लिए, हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लेना है, फिर ऐसा बैटर लेना है हाथ में और तेल के अंदर इसको छोड़ देना है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर उसको स्लो आंच पे कर देना, फिर बाद में गुलगुले इसमें ऐड कर देना गाइस। हम सारे गुलगुले इसमें ऐड कर देंगे अभी इसी तरह से। तो हमने गुलगुले इसमें ऐड कर दिए सारे। अब इसको हम पलट लेंगे। अच्छी तरह से लाल होने के बाद ही हमें निकालना है इसमें से। तो गुलगुले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसका ऑयल हम निकाल लेंगे। तो हमने सारे गुलगुले निकाल लिए हैं। अब ये सेकेंड बैच हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी। तो सेकेंड बैच के गुलगुले भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी गुलगुले अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हमने। अब इसको भी निकाल लेंगे हम। इसी तरह से हम सारे गुलगुले फ्राई कर लेंगे। तो हमने सारे गुलगुले को फ्राई कर लिए हैं। कितने मज़ेदार लग रहे हैं लुक, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो गाइस, और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो देखो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।